जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी। ये 6 एडजस्टिंग एंट्रीज थी। ये आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था। ये 6 एडजस्टिंग एंट्रीज थी जो ईयर एंड पर एडजस्ट करनी थी, उसकी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली थी। और आज उससे हम बनाएंगे एक तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल में नेक्स्ट है कि एडजस्ट करके ट्रायल बैलेंस, इन चीज़ों का इफेक्ट लेके इस ट्रायल बैलेंस के अंदर तो न्यू ट्रायल बैलेंस, अपडेटेड ट्रायल बैलेंस जो है उसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, जिसमें प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। देन बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाई जाती है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सिंपली एक तो ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें बस ये चीज़ें थी, ये एडजस्टमेंट थी जिनकी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कर ली हैं। इनका इफ़ेक्ट जो है वो अभी तक नोट डाउन नहीं हुआ, इसके अंदर अपडेट नहीं हुआ। तो इस रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है। उसका तरीकाकार सिंपल होगा। हम बारी बारी हर एंट्री का जो भी अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट से लेके ये 6 एंट्री और हर एंट्री के अंदर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं आपके सामने, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, टोटल 12 अकाउंट्स हैं। तो इन 12 अकाउंट्स का हम इफ़ेक्ट इसके अंदर देखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जहाँ जो सेम नेचर के होंगे उनको हम तो ऐसे अकाउंट्स हैं जो पहले से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, यहाँ पे सैलरीज पहले से मौजूद है, हमारी एक एंट्री में सैलरीज का अकाउंट आया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर सैलरीज जो है वो 15,000 से 15,000 से डेबिट है। यहाँ पे भी सैलरीज डेबिट हो रहा है 2,000 से। तो जो सेम नेचर होगा उसको हम, अब ये भी डेबिट है, वहाँ पर भी डेबिट है, तो सेम नेचर जो होगा उसको हम ऐड कर देंगे। जो ऑपोजिट नेचर होगा, फॉर एग्जांपल एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, या एक क्रेडिट है दूसरा डेबिट, या एक डेबिट दूसरा, किसी भी सिनेरियो में ऑपोजिट होंगे तो उन्हें माइनस कर देंगे, सेम होंगे तो ऐड कर देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो एडजस्टिंग एंट्री के अंदर अकाउंट आया है, जैसा कि ये क्लोजिंग स्टॉक है और वो इस पूरे ट्रायल बैलेंस में पहले से मौजूद नहीं था, तो ओबियसली आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करके जस्ट उसको एज इट इज़ ही नए ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा आपके ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ये 5,000, ये पहले से आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं मौजूद था। मैंने इसी ट्रायल बैलेंस को कॉपी कर लिया है यहाँ पे नीचे, और इसका नाम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रख दिया। अब इसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करेंगे, एक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से लिखेंगे। 5,000 से डेबिट में है, ऑब्वियसली स्टॉक डेबिट होता है, एक एसेट होता है, डेबिट ही होगा, तो हमने इसको डेबिट में लिख दिया। आप एंट्री को भी देख लें, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है 5,000 से। एसेट वैसे भी डेबिट ही होता है तो डेबिट पे ही लिखेंगे, जो यहाँ पे एंट्री में होगा वहाँ पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट या परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे परचेजेस पहले से मौजूद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट हम ट्रीट नहीं कर रहे। तो परचेजेस का अकाउंट मौजूद है, आप परचेजेस के अंदर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखें ट्रायल बैलेंस में परचेजेस जो है वो डेबिट है 20,000 से, और आपकी एंट्री के अंदर परचेजेस 2 के साथ आया हुआ यानी कि क्रेडिट है। तो 5,000 इसमें से एक डेबिट है एक क्रेडिट है, माइनस हो जाएगा डिफरेंस। सो परचेजेस 20,000 से था, अब 5,000 से उसको हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे परचेजेस को जस्ट आपने माइनस कर देना, सॉरी, एक डेबिट है क्रेडिट है, तो ये 15,000 से आ गया परचेजेस, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है, आप इंसर्ट करें यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैं बस नीचे खुद ही इसको लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन। ये कौन सी डेप्रिसिएशन थी, डेप्रिसिएशन किस पर निकाली थी हमने डेप्रिसिएशन,
इक्विपमेंट पे है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, नया अकाउंट क्रिएट हो गया और इसकी आपने अमाउंट कितनी लिखी थी 2500, तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आप 2500 से यहाँ पे लिख दें। डेबिट है, इसको डेबिट कर दें, ठीक है। जिस अकाउंट में ऊपर एंट्री में जिस नेचर से उसी नेचर से आप नीचे लिखेंगे। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये भी एक नया अकाउंट है, नीचे नहीं मौजूद है, 2500 से क्रेडिट साइड पर है, तो इसको भी 2500 से क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। इंसर्ट किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2500 से क्रेडिट में आ गया, ठीक है। क्रेडिट में था, क्रेडिट में लिख दिया। सैलरीज का अकाउंट मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिया था, अब आई डोंट नो। सैलरीज का अकाउंट अगर आप देखेंगे तो सैलरीज आपका 2000 से डेबिट हो रहा है। पहले भी आकर देखें, सैलरीज आपका 15,000 से डेबिट है, 2000 से मज़ीद डेबिट हो रहा है। डेबिट मैंने बताया था ऐड होगा, तो ये 15 + 2 17,000 हो जाएगा। दोनों सेम नेचर के हैं तो ऐड कर दें काइंडली। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये भी 2000 से, ये एक नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कोई अकाउंट यहाँ पहले मौजूद नहीं था, तो ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इस नाम से नया अकाउंट क्रिएट कर दें, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास 2000 से ये थी और ये क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों क्रेडिट पे आएगा, आप ऊपर एंट्री में जाकर देख लें, ये क्रेडिट पर ही लिखा हुआ है। क्रेडिट पर लिखा है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है, दूसरा लॉजिक ये है। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं, वेजिस अकाउंट 1000 से मज़ीद डेबिट हो रहा है। वेजिस पहले से मौजूद है, यहाँ पर देखिए डेबिट है, ऊपर भी देख लें डेबिट है वेजिस, ठीक है, डेबिट में लिखा हुआ है। सो लिहाजा वेजिस का अकाउंट डेबिट में डेबिट ऐड, 8000 से बढ़कर 9000 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके अंदर अकाउंट है आउटस्टैंडिंग वेजिस, ये नया अकाउंट है, 1000 से क्रेडिट हो रहा है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ओके। आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजिस 1000 से क्रेडिट, ये भी एक लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग आपको पता है लाइबिलिटी होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में आया था, यहाँ से क्रेडिट। नेक्स्ट है सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, 5000 से डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है। सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट तो मौजूद है, वो इनकम अकाउंट है, लेकिन सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल का अकाउंट मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा इसको, सर्विस रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, तो इसकी हम वैल्यू देखेंगे, दैट इज़ 5000। सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट साइड पर है, तो आप सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल को डेबिट साइड पर जाके पोस्ट कर दें। नेक्स्ट आप देखें सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे ओबियसली 5000 से, तो सर्विस रेवेन्यू का पहले से अकाउंट मौजूद था, पहले भी वो क्रेडिट था, अब 5000 से मज़ीद क्रेडिट हो रहा है, तो इसे हम अपडेट कर देंगे, 35 + 5 = 40,000 हो जाएगा। अगेन देख सकते हैं आप कि सर्विस रेवेन्यू 5000 से क्रेडिट है, ओबियसली इनकम है तो क्रेडिट ही होगा, और यहाँ पर सर्विस रेवेन्यू अकाउंट आपका दिस वन यहाँ पे 35 था, प्लस होके 40 हो गया। आपको पता है क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, डेबिट में डेबिट ऐड, ऑपोजिट माइनस। लास्ट है रेंट पेड इन एडवांस या प्रीपेड रेंट कह सकते हैं इसको आप, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है जी, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसको आप यहाँ पे
इंसर्ट करें रो, आपके पास कौन सा अकाउंट मौजूद नहीं है, प्रीपेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस, जो भी आप अकाउंट बनाना चाहें। अब मैंने वहाँ रेंट पेड इन एडवांस लिखा था, मैं यही लिख देता हूँ, रेंट पेड इन एडवांस। ओके, रेंट पेड इन एडवांस आपके पास कितने से है, 3500 से। डेबिट है, डेबिट साइड पर आ जाएगा, न्यू अकाउंट क्रिएट हो गया। लास्ट पर देखिएगा रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रेंट आपके पास पहले से मौजूद है। यहाँ पर आकर देखें रेंट एक्सपेंस 7000 से डेबिट में है, ऊपर क्रेडिट में है, तो ये माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट नेचर है। अब यहाँ पर आप इंसर्ट करें, सॉरी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। रेंट एक्सपेंस पहले से 7000 मौजूद है, उसके अंदर 3500 माइनस हो रहा है, तो ये 3500 ही रह जाएगा। 7000 में से 3500 माइनस किया, इधर 7000 प्लस का था, 3500 माइनस, यानी कि डेबिट का था 7000, यहाँ पे 3500 क्रेडिट का था, डिफरेंस आ गया, हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स हमने इसमें एडजस्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी इसमें हमारा बैलेंस इक्वल नहीं है। मैं देखता हूँ क्यों नहीं इक्वल है। जी नहीं, एक्चुअली बैलेंस इक्वल था, तो फॉर्मूला पहले कम लगा था, इंसर्ट हमने वैल्यूज़ की हैं, रोज़ इंसर्ट किए, यहाँ तक फॉर्मूला लगा था, तो रेंज उसकी मैंने इंक्रीज़ कर दी है, तो वो वैल्यूज़ इक्वल हैं। ठीक है, तो ये था आपके एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आप लोग जानते हैं कि ये आपको पहले भी मैंने बताया कि आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड्स इक्वल आने चाहिए। अगर आपने एंट्रीज ठीक की हैं सारी, तो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे।